जब एक बच्चा कुछ महीने का होता है ना और अपनी तोतली जुबान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है तो आसपास के लोगों को कुछ समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या कह रहा है। तो माँ फटाफट से आती है और कहती है कि ये पानी मांग रहा है, ये कह रहा है कि इसे बाहर घूमने जाना है, कह रहा है कि इसके नैपी चेंज करने का टाइम हो गया है। तो वो माँ होती है जिसे अपने बच्चे की तोतली जुबान समझ आती है। और वो एक पिता होता है जिसे बच्चे की पैदाइश से पता होता है कि उसके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खुशी खुशी तैयार रहता है ताउम्र। ऐसे ही एक माँ-बाप मेरे साथ हैं, करण और किरण। मैं हूँ स्मृति और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते। एंड दिस पॉडकास्ट सीरीज इज एक्चुअली एन इनिशिएटिव बाय वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट हरियाणा। मेरे साथ है करण और किरण। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज में। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके बच्चों का नाम क्या है? परी सरनेक्स। प्रिंस एंड परी। वाओ। तो सबसे पहले करण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परी की उम्र कितनी है? मैम 4 साल हो गई है। 4 साल हो चुकी जी। है। जी, तो जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि आपको कुछ डाउट थे कि बचपन में उसे कुछ इश्यूज थे डिफरेंट तरह के। तो एग्जैक्टली परी का केस क्या है? उनका केस मैम ये है कि ना उसने बोलना, ना चलना, ना सुनना, अच्छा। ना देखना, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टार्टिंग बचपन से। से ही थी। जी। ओके, तो आपको तो लगता था जैसे कि वो बच्चा देख नहीं तीन पा महीने रहे? का होता है तो थोड़ी स्माइल करना या कुछ हूँ हाँ करना, हाँ हाँ। कुछ नहीं, 6 महीने तक भी कुछ नहीं, बैठती नहीं थी। बैठना भी नहीं, बोलना भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा। एक उसका लेफ्ट बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था मतलब। तो ये आपको पैदाइश के वक्त नहीं बताया गया था? कोई टेस्ट नहीं हुए थे इस तरह के? नहीं मैम, नहीं उस मैम। टाइम तो कोई टेस्ट हुए नहीं थे। जी। उस टाइम टेस्ट कराने भी थे, फिर कोविड की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। कि कोविड में कहीं जा नहीं हाँ सकते जी, थे बिल्कुल जी डॉक्टर के बिल्कुल। पास और हाँ हाँ जी। स्क्रीनिंग जी। नहीं हो रही थी। हाँ तो तो लेकिन मतलब आपको ये उसके जैसे वो पैदा हुई तो जब आप घर लेकर आए जी। तो आपको तब से कुछ अंदाजा लगना शुरू हुआ या कुछ देर के बाद? नहीं, उस कुछ टाइम देर तो के कुछ बाद। मेडिसिन तो मतलब बच्चा जब होता है तो चलती रहती है, तो उस टाइम तो कुछ नोट नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन 2-3 महीने के बाद पता लगना चाहिए कि हाँ कुछ मूवमेंट पहला करना चाहिए। माइलस्टोन कवर नहीं हुआ, तीन जी। महीने में आपको जी लगा कि वो स्माइल क्यों नहीं करी बिल्कुल आपको जी। देखकर? हाँ तो फिर जी। उसके बाद में जब 3 महीने निकले, 6 महीने निकले, तब जाके थोड़ा डाउट हमें होने लगा। अच्छा। फिर कोविड का टाइम आ गया, ठीक है। तो वैसे कहीं कुछ नहीं हुआ कोविड में जी जी बिल्कुल। तो मतलब यही प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई थी इसमें। ओके। तो फिर आपको जब ये एहसास हुआ कि परी के साथ कुछ अनयूजुअल है, कुछ डिफरेंट चल रहा है उसके साथ, तो फिर आपने डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की किसी जरिए से कि चलें अगर कोविड में जा नहीं पा रहे तो फ़ोन कर लें? नहीं मैम, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में जब कोविड थोड़ा सा मतलब खुला था शांत हुआ मतलब, थोड़ा? हाँ तो फिर चेक कराया मतलब इधर उधर, जी। आइस भी टेस्ट कराई, सब कुछ कराया तो सारा कुछ ठीक। आईज टेस्ट करवाई तो क्या रिजल्ट था? कहते हैं ठीक ठीक है। था। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने कहा कि आंखें ठीक है। बिल्कुल ठीक है हाँ। लेकिन आपको लगता था कि वो देख नहीं पा रही? हाँ जी हाँ बिल्कुल जी। जी। ओहो। अच्छा, फिर आपने क्या नेक्स्ट स्टेप लिया? फिर उसके बाद कुछ नहीं, अपना फिर अपनी जो टीम थी, जी। डॉक्टर्स की टीम, वो हमारे पास आई थी मतलब पास में, ठीक है। तो उनसे हम मिले। कौन से डॉक्टर्स थे ये, कहाँ से आए थे? ये सेक्टर 6 पंचकुला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से? जी। ठीक है। तो वहाँ से आए थे हमारे, मतलब एक आंगनवाड़ी टाइप का है, ओके। उसमें आए थे। ओके, आंगनबाड़ी वर्कर्स होंगे। जी जी। ठीक है। तो वहाँ हमने उनको फिर दिखाया, मतलब चेक कराया। हम्म। फिर उन्होंने चेक किया, सब बताया हमें। ठीक है। फिर उसके बाद में बुलाया हमें, मतलब अपने वहाँ। लेकिन उन्होंने आपसे क्या कहा, क्या प्रॉब्लम है जब आपने उन्हें बताया कि हाँ बच्चा तो उनको ऐसे कर प्रॉब्लम रहा बताई हमने, वो कहते हैं कुछ नहीं, इसका मतलब थेरेपी वगैरह ये वो, मतलब हमें दिया था आइडिया कि कराओ ये सब। है कि ये उन्होंने डायग्नोस करके आपको बताया कि इसको ये बीमारी है, हाँ जी। उन्होंने कहा था मतलब कि इसके ब्रेन में थोड़ी है। प्रॉब्लम चल रही है, जी तो उन्होंने आपको थेरेपी बताई? बिल्कुल जी। तो उन पे जाके फिर हमने 6 दिन चेक रहा। कराया 6 में। हम्म। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट भी किए थे, लेकिन सब ठीक ही थे। फिर वहाँ से चलने के बाद में उन्होंने थेरेपी बताई हमें, थेरेपी करते रहे हम। अच्छा, थेरेपी में वो क्या थेरेपी आपको बताई उन्होंने? उन्होंने मतलब बोलना, जैसे कि बोलने इसको ऐसे बोलो। एक उन्होंने मतलब सीधी बात बताई थी कि समुंदर वाली बात बताई थी कुछ, अच्छा। कि 7 समुंदर नदियाँ वाली। थी। आप बताना चाहेंगे किरण जी इसके बारे हाँ में? जी, हाँ जी जी। बताइए। बस 6 में गए तो वहाँ पे सर ने और सारी टीम ने, मतलब जो भी है, उन्होंने सारा कुछ मेरे से पूछा। मैंने कहा कि ये देखती नहीं है, तो अच्छा। बोला कि इसको टॉर्च दिखाते हैं। हम्म। फिर उसको टॉर्च दिखाया गया, तब भी कुछ नहीं आ रहा था। रिएक्शन नहीं आया? हाँ जी। अच्छा। फिर उसको बॉल खिलौने काफ़ी सारे दिए, वो नहीं खेल रही थी। खिलौनों से भी नहीं खेलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं खेल रही थी।
उसको हंसना है, अपनी मर्जी से हंसना है, जो भी देखना है हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, सर भी नहीं देख पा रहे थे, पर ये था कि उनको पता था दिमाग में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो फिर ये कैसे क्लियर हुआ कि दिमाग में कुछ इशू आ रहा है और उन्हें ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, कि उन्हें कोई आपको जिस तरह से अंदाज़ा लगा था कि हो सकता है कि ये देख नहीं पा रही, क्योंकि आपने टेस्ट करवाया था? हाँ जी, टेस्ट तो कराए थे हमने। हम्म, हाँ जी, फिर वहाँ पे ना डॉक्टर्स ने भी चेक कराई उसकी आइस, फिर अच्छा। कहा कि ठीक है, आइस तो ठीक है, हम्म, लेकिन इसके दिमाग में प्रॉब्लम है, तो हम्म, वो धीरे धीरे ठीक होगी। हम्म, पर वो फिर एक्सरसाइज, थेरेपी, सारा कुछ बोलना सिखाना, मम्मी पापा हर चीज़ सिखाते थे, हम्म, और वो कुछ नहीं करती थी, ओके। क्योंकि 1 साल की हो चुकी थी। धीरे धीरे हम जाने लगे, हॉस्पिटल जाने लगे, वहाँ से इलाज मेरी बेटी का चलता रहा, चलता रहा। ठीक है, मैं आपसे इलाज के ऊपर तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर ने आपको ये बताया, हाँ जी, डायग्नोज हुआ कि ये इशू है, हाँ जी, क्योंकि पहले तो आपको एक डाउट होता है ना कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, तो कुछ परेशानी है, लेकिन जी। जब आपको क्लियर हो गया हाँ जी। कि ये है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैं तो घबरा गई कि ये क्या हो गया, मेरी बेटी तो ठीक थी हम्म, और ये प्रॉब्लम कैसे आई, अब मैं कैसे करूँगी? हम्म, सर डॉक्टर्स बोलते थे ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था हम्म, कि ठीक नहीं होगा। अच्छा, पर मैं फिर भी मायूस हो मैं गए आप? हिम्मत नहीं हारी, रोना भी आया पर रो भी नहीं सकती थी वहाँ। बस ये था कि घर आके रोई भी, लेकिन ये था कि हौसला रखा, हम्म, और डॉक्टर्स भी कहते थे कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो करण जी, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला है? माँ तो देखिए, माँ माँ होती है और वो अब उनका मायूसी प्रॉब्लम तो जायज़ था। होती है, मतलब डाउट तो था, लेकिन वो पहले क्लियर हो गया तो थोड़ी उम्मीद लगी, मतलब। आपको एक उम्मीद भी जागी कि अब कुछ हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि मतलब बीमारी पकड़ में आ बिल्कुल गई जी, है। हाँ। तो थोड़ी उम्मीद जागी तो उसके ऊपर हमने कराया, मतलब डॉक्टर्स ने भी किया कुछ, हमने भी मेहनत की। हम्म, तो अब भी ठीक है, मतलब कुछ है, आराम है, मतलब। अच्छा अच्छा, काफी आपने फिर देखिए, अपना पेरेंट्स का तो एक रिएक्शन बिल्कुल जायज़ होता है, माँ बाप जो होते हैं ना, उनके दिल का टुकड़ा है बच्चा, तो हाँ उनका जो रिएक्शन आना है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ फैमिली का रिएक्शन, आपके भी पेरेंट्स होंगे, आपकी भी फैमिली होगी, जब आपने उन्हें बताया तो चलो, कैसा फैमिली रिएक्शन का तो था? मैम था थोड़ा, लेकिन लेकिन हमारे साथ ज़्यादा रहते नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ जी, पड़ोसियों को ज़्यादा, मतलब जो उन्हें आस बहुत पड़ोस तकलीफ के हुई। हाँ मोहल्ले के जी, लोग हैं, किस तरह का रिएक्शन था, क्या उन्होंने आपको बोलते हैं बोला? जी मेंटल है, मतलब ये चलेगी नहीं, ये ऐसी है वैसी है। आपके मुंह पर कहते थे? नहीं, हमारे नहीं, मुंह पर तो नहीं कहते एक थे, दूसरे अड़ोस से पड़ोस में जाके। बोलते थे। पर बात हमने कुछ करते नहीं, थे? हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं? हमारा फिर बच्चा वो है, जैसा भी है, हम तो बोलते थे सीधा, जैसा भी है हमारा है। बिल्कुल। ना हाँ हमने जी, कोई उसको अंदर रखा छुपा के, ना कुछ भी, आराम से खूब घुमाया खिला। बहुत खूब। हाँ जी, तो हमने ये किया, लेकिन पड़ोसियों की तो बस कहानी है, कहना ही होता है उन्होंने जी जी। मुंह पे कि तो उनका कोई नहीं ऐसा है कि बोलता है, वैसा बस है। पीछे पड़े सब बोलते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते। मेरी बेटी है, डॉक्टर्स ने बोला ठीक हो जाएगी, तो हमने हौसला भी रखा कि ठीक हो जाएगी, एक दिन तो ठीक होगी। अच्छा, पर तो मेरी ये जो डॉक्टर से जब आप मिले और जी, उन्होंने आपको ये हौसला दिया कि ये ठीक हो जाएगी, तो हाँ आपने जी, जैसे मुझे बता रहे थे कि उन्होंने टेस्ट किया, हाँ जी, वो टॉर्च से टेस्टिंग की, तो वो हाँ जी। टेस्टिंग वाला प्रोसीजर ज़रा बताइए कैसे हुआ था? वो फिर का मतलब वही है कि लग गए थे 3-4 महीने। अच्छा। फिर मैंने घर पे एक लाइट होती है जो वो हम्म। गोल गोल नाचती है, अच्छा। तो उसको लगाया, हम्म। तो उसको वो पकड़ रही थी। हम्म। मतलब जैसे जैसे हमें बताया डॉक्टर्स ने, वैसे वैसे हमने वैसे वैसे हमने अपना किया। किया वहाँ, अच्छा। मतलब आइस पे टॉर्च लगाई, हम्म। कोई कलरफुल, मतलब बॉल टाइप की या कुछ भी, मतलब वो भी टेस्ट किए। हम्म। हाँ जी, पर कोई मतलब रिएक्शन था ही नहीं उसका, पहले रिएक्शन नहीं था? कोई हाँ रिएक्शन जी, नहीं था उसका। तो ये ट्रीटमेंट का हिस्सा था डॉक्टर की तरफ से, पहले जी उन्होंने एक्चुअली ये डायग्नोज किया, फिर हाँ जी, आप मुझे पकड़ में आया कि ये इश्यूज हैं, जी। हाँ तो फिर जी। ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे हुआ? क्या इसमें कोई दवाइयाँ और वो सब भी चीज़ें चलती हैं, या सिर्फ थेरेपी से ही काम होता सिर्फ है? थेरेपी से ही हुआ। सिर्फ थेरेपी है इसकी? हाँ जी। जी, तो थेरेपी वो आपको समझाते हैं, पहले सिखाते हैं? हाँ जी, हाँ वो जी। मेरे बच्चे को कराते भी हैं, फिर उसके बाद में हमें भी बोलते हैं नहीं, कि ऐसे उनका ऐसे अपना आप भी करो, मतलब है, सेंटर है उनका, अगर आपके जी पास टाइम है तो वहाँ जाओ। जी, जाओ। तो वो टाइमिंग करवाएंगे। हाँ आपकी जी, फिक्स रहेगी, ठीक है। आप कराओ, अगर नहीं टाइम है तो आपको वो गाइड करते हैं, हम्म। आप फोन घर में पे अपना गाइड करते हैं। कराओ। अच्छा, तो फिर कैसे करवाते थे आप? थेरेपी किस तरह से होती थी? तो उसको बोलना सिखाना, मम्मा, और उसको कभी घोड़ा बनाना, हम्म। कभी कुछ लेट जाना उसके जी। आगे, खिलौने देना, खिलाना, उसको हाथ दोनों ऐसे लगाना,
तो वो धीरे-धीरे उसको खड़ा करना, वो गिरती थी कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, उसको बोलते थे हम आ जाओ, अच्छा, चलने की कोशिश मतलब हमने करती कुछ थी, चीज़ों को उसके माइंड तक पहुँचा दी थी। पहुंचानी थी मतलब। पहुँचाया हाँ आपने जी। तो एक आपने तरीका ज़रूर। मतलब वो है। ठीक है। मेडिसिन्स तो खैर नहीं चली हमारी। तो ये मेडिसिन्स नहीं थी, थेरेपी नहीं। थी। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो थेरेपी की भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस आजकल है और ख़ासतौर से जो चाइल्ड डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं उसे प्रिवेंट करने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। तो थेरेपी की बात करते हैं तो आपने करवाई और मुश्किल लगता था कभी जब सीखा आपने मैम थेरेपी? पहले तो बहुत मुश्किल था, बहुत अच्छा, ज़्यादा मुश्किल था कि अच्छा। कैसे करूँ, क्या करूँ? फिर धीरे-धीरे हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ पे जैसे वो कराते थे सर डॉक्टर्स वैसे भी सीख लिया था। बेटी थी, सब कुछ अब आसान हो बच्चा गया था मैम। मैम तो करना तो पड़ेगा तो उसके आप लिए सब दोनों ने कुछ। सीखा फिर हाँ जी। कि एक पेरेंट थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं। सिखाता और एक हाँ, थोड़ा मतलब ज़्यादातर घर में यही रहते हैं अब। जी, मैं हूँ, हाँ बाहर भी जी। देखना होता है। जी। घर में कहाँ टाइम उतना होता मतलब। बाकी लेकिन फिर भी टाइम हाँ जी, जैसे अपना आ जाता हूँ 6 बजे 7 बजे, उसके बाद मेरे 2-3 हस्बैंड घंटे का जैसे भी पूरा है सपोर्ट था। मैंने अगर खाना बनाने लग जाना तो बच्चे के साथ पूरा एन्जॉय करना। उसकी चीज़ें नोटिस करना हमने कि हाँ, ये क्या मतलब कर रही है, उस चीज़ को हमने संभालना, उसको बताना, उसको ठीक है, गलत है, क्या है। तो करने लगे मतलब है, काफ़ी फ़र्क है। मतलब काफी कि फर्क है। अब आप क्या क्या उसका अब क्या स्टेटस है इतने सालों के बाद, इतने सालों की थेरेपी के बाद? तकरीबन 3 साल हो गए आप करवा रहे हैं। जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। जी। तो अब वो क्या ऐसे माइलस्टोन्स है जो वो कवर कर पा रही है, वो जानना अब चाहेंगे हम। उसका मतलब ये है कि आवाज़ मारे हम सुन भी लेती है, अच्छा, बुलाएँ हम चलने भी लगी है अब तो। उसको हम बोलते हैं चलने भी लगी परी। अब है। तो वाह, चलने भी लगी हाँ है। जी, हाँ क्या जी। बात है, परी क्या बात। आप आ फिर जाओ, उसमें क्या है, आ थेरेपी के जाती साथ-साथ है। हमें कुछ मतलब बताए थे, हाथ का वो बताया था मतलब, जी। एक वो भी हमने बनाया था, क्योंकि हाथ उसका जो था यूँ रहता था जैसे खुलती नहीं है। अच्छा, एक। बंद ऐसे कर रहती थी हाँ ऐसी हाँ जी, हाँ जी, चीजें। जी। ओके, तो फिर अब वो खोल वो मतलब लेती है। यूज़ चलाती में नहीं आता है। नहीं था, मतलब लेफ्ट लेफ्ट, पैर भी नहीं, हाथ दोनों। तो उसके लेफ्ट एरिया में अफेक्ट जी है मैम। या जी, हाँ पूरा जी। बॉडी? तो वो भी मतलब दिया था, हमें बनवा के दिया था, वो भी बनाया था हमने, शूज़ भी दिया था उसका, वो भी लिया था हमने। तो ओके। अब तो चलने भी लगी है, आवाज़ मारते हैं, आती भी है, मतलब बोलती भी है। मतलब बोलती उतना नहीं, कुछ-कुछ जैसे अम्मा, कुछ-कुछ वर्ड बोलने लगी है मतलब। कुछ अम्मी कुछ। इस जी, तरीके से बोलने लगी है, उसको देखने भी लगी है। देखती है। तो क्योंकि अब आप देखिए जैसे चीजें बता रहे हैं कि परी के केस में कितनी सारी चीजें अफेक्ट हुई थी, क्योंकि जो ब्रेन का जो एक हिस्सा होता है वो बहुत सारी चीजों पर असर डालता है। हाँ जी। तो क्या अलग अलग तरह की चीजें करनी पड़ी? बहुत। क्या आपने जैसे अभी बताया कि उसके पैर के लिए आपने एक कोई चीज ली थी और वो लगाना पड़ा, कास्टिंग शायद उसे कहते हैं, या शूज़ वो शूज़ किया, शूज शूज़, पहनाए शूज़ थे शूज़। उसे, हाँ जी, अलग तरह शूज़ के हाँ शूज जी, होते जी। हाँ हैं। जी। तो क्या मतलब एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट से सब हो जाता है कि मल्टीपल चीजें चाहिए होती हैं? नहीं मैम, एक ही डॉक्टर से हुआ थी। ओके, एक ही डॉक्टर ने जो है आपको सारी चीजें जी, बता दी थी कि इस जी, तरह से करना हाँ है। जी, जी। हाँ जी। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता हाँ है। जी, वो जाना हाँ पड़ता जी, जी। जाना पड़ता है, जी, हाँ क्योंकि जी। देखिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काम है। क्या पैर अगर सीधा नहीं है या ठीक से नहीं वो चल पा रही हाँ है जी, तो हाँ जी। वो डिपार्टमेंट देखेगा। फिर उसको अगर उसको कुछ उसके ब्रेन में जो डैमेज है और उसे उस तरीके से चीज़ें जो करवानी है वो एक अलग डिपार्टमेंट देखेगा। उसकी जो स्पीच थेरेपी होनी है वो अलग डिपार्टमेंट देखता है ना? वो तो आप शूज़ का हमें बताया था कि एक शूज़ अप डाउन में रहेगा मतलब, जी। बने दोनों थे लेकिन अप डाउन में। अच्छा। तो उसमें क्या है, जो लेफ्ट वाला था तो वो थोड़ा ऊंचा था, हम्म। कि अगर उसको हम खड़ा करेंगे तो इसमें पेन होगा इसको, या कुछ भी हो तो वो समझेगी, अच्छा, ठीक है। माइंड तक बात उसकी पहुंचेगी पहुंचेगी। कि ये मेरी चीज़ है। हम्म। तो उस चीज़ से वो चलने लगी अब। ओके, ओके। चलिए, ये तो ट्रीटमेंट एंड थेरेपी की बात हम कर ही रहे हैं और आप बता रहे थे कि हाँ जी, बहुत ही मुश्किल लगा, और आपने बीच में एक बात कही थी पार्टनर सपोर्ट की। हाँ जी। तो ऐसी भी बहुत सारी औरतें हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है ये, जिन्हें उस तरह का सपोर्ट अपने पार्टनर से भी नहीं मिलता। आप फैमिली को तो छोड़िए, क्योंकि जब कोई बच्चा डिसेबल किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ पैदा होता है तो अक्सर माँ को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, और ये हमारे समाज की एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सच्चाई है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने भी ऐसी माएँ देखी होंगी। हाँ जी। तो जब आपके पार्टनर ने आपको इतना अच्छा सपोर्ट किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही चाहूँगी कि जिस किसी का बच्चा ठीक नहीं है, उसके पेरेंट्स उसके साथ रहें, अपने बच्चे के साथ रहें और डॉक्टर से मिलें, एक बार मिलें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं।
और अगर डॉक्टर्स डांटते हैं ना तो उसी में कहीं न कहीं कुछ अच्छा राज छुपा है और बच्चा ठीक हो जाएगा। तो आप सब लोग डरो मत, अपने बच्चे को ज़रूर ठीक कराइए। जैसे कि मैं आई हूँ और मेरी बच्ची आज 4 साल की हो गई है, दौड़ती है, खाना भी खाती है, देखती भी है, खेलती भी है, सब कुछ करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, जो कोई माँ दुखी है, उसके हस्बैंड उसके साथ नहीं है तो उनको होना चाहिए, क्योंकि बच्चा दोनों का है, बिल्कुल। एक का नहीं है। तो दोनों लोग हर प्रॉब्लम को सॉल्व बाकी करो। दुनिया जो कहती है कहने दो। दुनिया जो भी अपना कहती देखो, अब कहे, कोई प्रॉब्लम है तो हम तो लेके आए नहीं है, बच्चा ना माँ लेके आपका आई है। है ना बाप लेके आया है। वो तो जो होना है वो तो हुआ है, तो बच उससे हमने लड़ना है आगे। बिल्कुल। डॉक्टर हाँ से जी, मिले हम, अगर वो हमें डांटते भी हैं तो हमारी अच्छाई है उसके अंदर, गलत नहीं है। जी। अगर जैसे हम समझते हैं ना, हमें हमारे साथ हो रखा है जी। जी। अब प्राइवेट जाते हैं हम तो वो कहते हैं कि सब ठीक है, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। लेकिन हम सरकारी में गए, हमें पता लगा वहाँ तो हमारा ना कोई पैसा बर्बाद गया, हम्म। ना कोई समय बर्बाद गया हमारा, जी। और बच्चा हमारा ठीक है। और हम्म। बहुत अच्छे से बात भी करी हमसे। हमें कुछ भी डर भी नहीं लगा कि हम लेट ज़रूर हुए 1 साल, लेकिन हमसे कोई सवाल ज़्यादा नहीं किए गए कि ठीक है, आप टाइम पे मिल गए हो, कोई बात नहीं है। लेकिन हमसे बहुत प्यार से कभी फ़ोन पे बात करना, कभी हॉस्पिटल बुलाना, मेरा बच्चा ठीक है, सबके बच्चे ठीक हो जाएँ। तो मतलब आपके अकॉर्डिंगली डॉक्टर का जो सपोर्ट होता हाँ है, जी। जब जब कोई भी चाइल्ड डिसेबिलिटी होती है, आप डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, तो डॉक्टर आपके साथ जब इतने प्यार से बात करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो उससे आपको भी लगता है कि बच्चे के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आती है वो बहुत जल्दी आती है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी। क्योंकि आपको भी समझ अच्छे से आ रही बिल्कुल है। जी, बहुत बिल्कुल। अच्छे से आता, बहुत प्यार से समझाते हैं फ़ोन करके कि आप ऐसे करो, वैसे करो, बच्चा ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स ठीक हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि बच्चे ही ठीक है, बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि आप लोग ठीक हो। तो हम्म। अच्छा लगता है कि बच्चे का भी ध्यान रख रहे हैं, उसके साथ-साथ पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बात की थी कि फाइनेंशियली भी, यहाँ जब आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत उसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल जी। ना हाँ ज़्यादा जी। खर्चा होता है और बहुत ही बारीकी से आपके बच्चे की प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि लेकिन जब भी ऐसा बच्चा घर में हो, तो समवेयर आपकी ना लाइफस्टाइल में एक चेंज आ जाता है। आप वो बिल्कुल जी। चीज़ें नहीं कर सकते जो आप एक वैसे रेगुलर बच्चे के साथ आप कर सकते हैं। तो आपको भी लगता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसकी रूटीन में कुछ चेंज है? चेंज तो मैम थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही जाता है। जी। एक नॉर्मल बच्चा रहता है तो मतलब खुला इंसान रहता है, थोड़ी प्रॉब्लम में है तो थोड़ा डरना पड़ता है जी। कि दुनिया ने फिर पूछना है क्या नहीं। अब हम्म। जैसे हमारा कहीं जाने का मन करता है, जी। तो अब उस बच्चे को लेके जाओ तो हमने 20 लोगों ने ही पूछना है क्या है, क्यों नहीं कराया, ये नहीं कराया। हम्म। तो प्रॉब्लम है तो है, उनको क्या समझाया जाए। हम्म। समझाओ, फिर उन्होंने अपने अपने तरीके मतलब बताने हैं हम्म। कि कहीं उस मंदिर में जाओ, कहीं उस पीर पे जाओ, कहीं कहीं जाओ। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि अंधविश्वास में पड़ जाते हैं लोग बिल्कुल जी, अक्सर इन मतलब चक्करों पढ़ना में। ही नहीं चाहिए। मुझे अपनी तत्वों में मुझे खुद लोगों ने कहा था कि कहीं एक पीर है पटियाला साइड में, अच्छा। कि वहाँ पर क्या है कि 3 तोते लिए, मतलब पैरट होते हैं जो, हम्म। उनकी बलि दो, अच्छा। आपका बच्चा बोलने लगा, चलने लगेगा। अरे। मैं तो उनके हाथ जोड़ लिया। हम्म। मैं, बच्चा मेरा बोले ना बोले, चले ना चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज बच्चा एक। मेरा चल भी रहा है, हम्म। बोलने भी लगा है, हम्म। सब कुछ मतलब ठीक है, तकरीबन हम्म। 80% ठीक है। हम्म। 20% है, अभी चल रहा है इलाज, और भगवान बिना चाहेगा वो वो भी। अंधविश्वास को फॉलो किए जो ये कर गए हैं, देखिए ये भी हमारे समाज की एक सच्चाई है और बहुत ही अजीब सी बात है कि हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं, हमें कोई कह देता, क्योंकि देखिए माँ बाप होते हैं ना, उन्हें अगर कोई कहे कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे होते हैं कि आगे चलकर उसे कोई दिक्कत ना आए, तो फिर वो जाता है, वो हर हद तक जाता है, लेकिन हद की भी एक हद होती है, तो आपको वो हद पार नहीं करनी होती। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, अंधविश्वास के चक्रों में नहीं पड़े, आपका जहाँ विश्वास है उसे ज़रूर मानिए, लेकिन ये भी पहचानने की कोशिश कीजिए क्या वो विश्वास अंधविश्वास में तब्दील तो नहीं हो रहा। तो ये बहुत अच्छा किया आपने करण जी और किरण जी, हाँ मैं जी। आपको इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो ये आपने बात कही है। दूसरी बात, फाइनेंशियल बर्डन पे भी आ जाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज तो आप कह रहे हैं, और आपने ये भी बात जो आप कर रहे थे, तो मुझे उसमें से एक बात जो अच्छी लगी वो ये कि इन्होंने अपने दिमाग को समझा लिया, हम रूटीन को रूटीन क्यों कहते हैं, कि आपको उस चीज़ की आदत लग जाती है। तो बिल्कुल जी। आपको एक
एक आदत बन गई है कि इसी तरह से हमारी जिंदगी चल रही है, वो रूटीन में आ गई, तो फिर उसको आप सुबह उठते हैं, रात तक बिल्कुल जो जी, सोने जाना है आपको पता ही है कि बिल्कुल यही जी, है, बिल्कुल। जी। तो आपको मुश्किल नहीं लगती। शुरू में शायद नहीं, कुछ बिल्कुल दिक्कत नहीं। आती होगी। हाँ जी, किरण हाँ जी जी, क्या हाँ जी। कहते हैं इस बारे में? बस अब तो सब आसान है, ठीक है सब ठीक है, हाँ रूटीन जी, है, हाँ जी, बस आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई हाँ है जी, और हाँ अब जी, नॉर्मल लाइफ है बाकी आपकी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बस जी, डॉक्टर बिल्कुल साथ नॉर्मल। हैं, हौसला देते रहेंगे, बेटी ठीक होती रहेगी और हम जी, भी ठीक है। क्या बात है। देखिए ये जो जी, मुस्कुराहट है ना, ये विश्वास की मुस्कुराहट है, बहुत मैं खूबसूरत मुस्कुराहट है। अच्छा, अब फाइनेंशियल बर्डन की बात करते हैं। समवेयर जब ऐसा होता है सरकारी, जब आप महकमे के पास जाते हैं ना, डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आपका पैसा बचता है, ये सबको पता है। जी। तो आप मुझे बताइए कि लेकिन थोड़ा बहुत भी कुछ फाइनेंशियल बर्डन आपको फील होता है कि इस वजह से थोड़ा सा हम शायद पैसे हमारे ज़्यादा लगते हैं किसी भी चीज़ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट ही नहीं है इसका। बिल्कुल नहीं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ थेरेपीज है। बस जो भी अगर सोचे तो आने जाने का, अगर अपना व्हीकल है तो जी, पेट्रोल लगा ले, हाँ, ऑटो रिक्शा का किराया लगा ले, वही खर्चा है, बाकी तो कोई वही खर्चा खर्चा है। नहीं। वो तो हम बच्चे को कहीं घुमाने भी लेकर बस जाएंगे तो हाँ जी, बाकी वो तो हाँ तो जी, कुछ होता नहीं ही है। है ना? तो मतलब कोई हॉस्पिटल तब से फाइनेंशियल तो बर्डन भी हमारा नहीं है। कोई भी मतलब 3 साल से हमारा इलाज चल रहा है। जी, अभी तक मेरा 3 साल से 1,000 रुपये मुश्किल से विद ट्रांसपोर्ट खर्चा लगा के खर्च मुश्किल से हुआ होगा। क्या बात है। तो क्या आप इसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को आ, शाबाशी और बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो जी, ये बिल्कुल चीज़ बिल्कुल, मैम, मैं तो करते हैं? कहता हूँ बहुत अच्छा बिल्कुल है जी। आप जाना चाहिए, मैं जाता हूँ, मैं हाँ खुद भी जी, जाता हूँ, जाना चाहिए। अब मेरी जब बेटी हुई थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम भी, जी। डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम थी। हम्म। इनका बीपी जो है मतलब हाई हो रखा था। अच्छा। प्राइवेट में गया, कोई कहता 3.5 लाख लगेगा, माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, कोई कहता 2.5 लाख लगेगा। हम्म। फिर हमारे ये अपना पीजीआई है सेक्टर 12 चंडीगढ़, हम्म। हम्म। वहाँ लेके गए। वहाँ थोड़ा सा मेडिसिन का खर्चा लगा, पर डॉक्टर्स की फीस वो भी नहीं। हम्म। क्या बात है। कहाँ हमारा 3, 3.5, 4 लाख लग रहा था, उसमें से माँ बचे या बेटी बचे। हम्म। वहाँ हमारा 20, 25 हज़ार 30 हज़ार लगा था, हम्म। दोनों ठीक है। देखिए, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, मतलब आप पहले से सोचकर बैठे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहाँ पर अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो इतना सीरियसली आपके बच्चे को नहीं देखेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे और सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो आपको आगे से रिवर्ट भी अच्छा आएगा, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट डॉक्टर्स पर भी विश्वास जताइए। और जो ये चीज़ इन्होंने की है और आज ये यहाँ है, आज ये अपने बच्चे की तरक्की से, अपने बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट हुई है उससे कितने खुश हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो मैं और ये जानना चाहती हूँ कि समवेयर आपको क्या अपने बच्चे की पढ़ाई की टेंशन होती है, हाँ एजुकेशन जी, कैसे बिल्कुल होगी? वो तो अभी होती है मैम, होती है मैम, अभी क्योंकि वो नहीं अभी स्कूल जाती होगी अभी अभी अभी। नहीं बोलना जाती। मतलब नहीं आता है, उतनी हम्म। समझ नहीं है, समझती है लेकिन उतनी नहीं है। जी। तो तो शायद हमें आपने थोड़ा डॉक्टर से वेट, बात की इस बारे में? हाँ की थी हमने बात, तो कहते हैं मतलब थोड़ा टाइम और डॉक्टर लगेगा, जी। सब कुछ होगा तो ये इसका। मतलब वक्त की बात है हाँ बिल्कुल जी, जी। हाँ जी, कि आपको वक्त देना पड़ेगा। बस उसको थोड़ा-सा मैंने ये देना है कि जिस दिन वो बोलने लग जाएगी, हम्म। उस दिन शायद वो पढ़ने भी लग जाएगी। पढ़ने भी लग जाएगी। क्योंकि अभी वो बोलती नहीं, कुछ शब्द बोलती है, हम्म। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं, वो मेरे पीछे से कहते हैं, "बोलेगी, बोलेगी, अभी चलना स्टार्ट करी है तो बोलेगी।" तो मैं खुश होती हूँ कि हाँ, तो अब ज़रूर हमें उम्मीद बोलेगी, है कि मतलब जरूर बोलेगी। सब कुछ और ज़रूर करेगी। बोलेगी। इसमें से जो शायद शब्द है वो आप हटा दीजिए किरण जी, क्योंकि मुझे भी विश्वास है आपका विश्वास देखकर कि वो जरूर बोलेगी और वो जरूर अच्छा बोलेगी। पढ़ेगी भी। हाँ जी। आप पेरेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगी? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, हमने देखे हैं, जो कभी कभी अज्ञानतावश, कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनके बच्चे को कोई दिक्कत है। और क्योंकि हम एक ऐसे फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हमारे इंडिया में ये है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में भी बहुत रहते हैं, तो दादा दादी, नाना नानी इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि उनके ग्रैंड चाइल्ड को, उनके पोता पोती, धोता धोती, उनको किसी भी तरह की दिक्कत है, तो माँ बाप को भी आगे से यही कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये जो है चीज़ बदले और पेरेंट्स इसको बदले। समझें? बिल्कुल बदले जी, बिल्कुल बिल्कुल बदले बदलनी मैम, चाहिए। क्योंकि ये चीज़ बदलनी चाहिए। और कुछ पुराने लोग हैं जो इन चीज़ों पे नहीं जाते हैं कि ठीक है बच्चा 2 साल में चला था, 5 साल में ठीक हुआ था, हमारे भी अच्छा। ऐसे बच्चे थे। उस चीज़ पे मैं भरोसा नहीं करती, क्योंकि मैं कहती हूँ जल्दी करो, बच्चा जल्दी ठीक हो। मतलब कुछ लोगों का रहता है, मतलब क्योंकि बताया ना, अंधविश्वास। हम्म। हाँ, उन उसी चीज चीज़ों में पे कुछ मत लोग रह जाते जाइए। हैं, तो शायद मतलब भगवान ना करे कुछ मतलब ऐसे भी जो कि है लाइफ टाइम रह ही जाते हैं वैसे। किसी का हाथ नहीं काम करता, किसी का पैर नहीं काम करता, या किसी की कोई और प्रॉब्लम है, और तो रह जाती है। अर्ली क्यों? इंटरवेंशन की मतलब की रोल की बात करते हैं कि
जितनी जल्दी पकड़ में आएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। जी, बिल्कुल। डॉक्टर्स के पास जाओगे, वो कुछ ना कुछ बताएँगे, जो उनको पता होगा वो बताएँगे, फिर उसको अपना इलाज कराइए, दिखाइए, डॉक्टर से मिलते रहिए और पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बातों पे मत जाइए। वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने तो अपने आईडी उनका दे दी काम है होता है डॉक्टर्स के। भड़काना। डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए ना, अगर वो मेरी कहते बेटी हैं कि तो हाँ ठीक है तो ठीक है, बैठो अपने घर। हाँ जी, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, सब जलते हैं। लेकिन दुनिया है ना, इतनी सुंदर है, सब जलते हैं, क्या लेकिन बात बस है। लोगों की कह मतलब कहानी वही है कि ये प्रॉब्लम कि वो प्रॉब्लम, कि यहाँ करो कि वहाँ करो, कुछ नहीं। सीधी बात है, डॉक्टर से संपर्क करो अपना। ठीक है, बहुत ही मिलो। अच्छी बात इन्होंने कही है कि डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। सरकारी में क्या है कि उनको पैसे नहीं कमाने होते, उनको पेशेंट को ठीक करके उनके घर भेजना होता है। तो आप डीआईसी को और बिल्कुल जो जी, आप बिल्कुल। बता रहे हैं कि बिल्कुल आंगनवाड़ी जी, वर्कर्स ने जो हाँ है जी, आपको आकर बिल्कुल जी। सबसे पहले बताया इसके हाँ बारे जी, में। हाँ जी। सो समवेयर आप उन्हें ये सारा क्रेडिट देना बिल्कुल चाहेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैम। ठीक है, और मैं बिल्कुल दुआ करती हूँ आपके बच्चे के लिए कि वो जैसा आपने सोचा है, आपके चेहरे पर जो इतनी पॉजिटिविटी है अपने बच्चे को लेकर, और आप जैसा आप बता रहे हैं कि आपके डॉक्टर ने भी कहा है कि वो बहुत जल्दी ठीक बहुत हो जल्दी जाएगी। उन्हीं का बिल्कुल जी। सपोर्ट है मेरे साथ, जी, डॉक्टर्स का सपोर्ट है, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। हम भी आपके लिए हाँ जी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। और आप यहाँ पर आए, किरण जी आप यहाँ पर आई, हाँ जी, ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत होती है। हाँ जी, ऐसे पेरेंट्स जो अपने इस बात को बयान कर पाए। मैं जब इनसे पहले बात कर रही थी, क्योंकि इस शो से पहले भी हम कुछ बात कर रहे थे, तो किरण जी का जो हौसला था ना, मैं देखकर हैरान थी बहुत। और हल्के हल्के आंख में आंसू आते भी हैं ना, तो वो उसे कंट्रोल कर लेती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहती, रोना भी चाहिए अगर आपका रोने का दिल कर रहा है। तो माएँ जो है ना, वो बहुत ताकतवर होती हैं और उनका जी, सपोर्ट होते हैं फादर। तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। चाइल्ड डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, किसी भी तरह की, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उसमें डॉक्टर का अर्ली इंटरवेंशन होना, जल्दी पता लगना कि क्या बीमारी है, वो आपके बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कर सकता है और बहुत सारे केसेस में बिल्कुल नॉर्मल कर सकता है। तो देरी ना कीजिए। तो थैंक यू बहुत बहुत आपका हमारे यहाँ आने के लिए। जी, और शुक्रिया जी। आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो किरण मच जी, मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू। तो किरण और करण जी ने बहुत सी अच्छी बातें बताई हमें, और ये एक पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा था जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते, एंड दिस इज एन इनिशिएटिव बाय वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट हरियाणा। मैं हूं स्मृति और मिलूंगी आपसे अगले भाग में। धन्यवाद।